ये पंजीरी हमारी जो है माशाल्लाह तैयार हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम मूंग दाल की पंजीरी बना रहे हैं। उसके लिए हमने मूंगी की दाल ली है। ये हमने साबुत मूंगी की दाल जो है वो लिए। तो ये हम आधा किलो हमने लिए। एक प्याली जो है वो हम इसमें सूजी डालेंगे। और ये फूल मखाने हमने लिए, ये भी 1 पाव लिए। ये 1 प्याली इसमें डालेंगे तो 1 और डाल देंगे। और शक्कर लिए हमने, इसमें हम चीनी नहीं डालेंगे, तो शक्कर डालेंगे। ब्राउन शक्कर हमने लिए आधा किलो। और इलायची हमने ली है, सब्ज इलायची 50 ग्राम लिए। और ये हमने कमर कस लिए, जो कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी है। तो ये 50 ग्राम हमने लिए। 100 ग्राम हमने पिस्ता लिए। और 100 ग्राम जो है वो हमारा खसखस है हमारी। और 100 ग्राम जो है वो हमने गोंद लिए। और 100 ग्राम जो है वो हमारे 4 मग्ज हैं, ये हमने लिए। और ये जो हमारी बाकी चीजें हैं, इसमें आधा पाव हमने भुने हुए चने लिए। इसकी जगह जो है वो आप चने की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं भुने हुए चने जो है वो डाल रही हूँ। और 1 पाव जो है हमने बादाम लिए। और 1 पाव हमने नारियल लिए, इसको हम क्रश करेंगे। और आधा पाव हमने खजूरें लिए, जो हमने खुश्क खजूर ली है, इसको छुआरे भी बोलते हैं। और 1 पाव जो है वो हमारी किशमिश है। एक पाव हमने किशमिश ली है, इसको हम साबुत इसमें ऐड करेंगे। और आधा पाव जो है वो हमने सौंफ ली है, इसको हम हल्का सा फ्राई करके फिर इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये हमारी सारी जो थी चीजें थी जो हम इसमें डालेंगे। और ये हमारी देसी हल्दी है, ये मैंने खुद घर में पीस के तो इसको रखा है। तो ये हम 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है, जितनी हमें जरूरत पड़ी उतनी हम डालेंगे। ये भी बहुत अच्छी होती है, ये देसी हल्दी जो है वो ला के तो आप घर में उसको पीस के रख लें। तो ये बहुत मजे की जो है वो पंजीरी बनने जा रही है, तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। और ये हमारा घी है, ये 2 किलो घी है हमारा। तो इसमें से 1 किलो जो देसी घी है, तो देसी घी ही इसमें डालना चाहिए। आप ऐसे नहीं है देसी घी तो दूसरा भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सर्दियों के लिए हम बना रहे हैं तो देसी घी जो है यही डालना चाहिए इसके अंदर। तो 1 किलो जो है हम इसमें डालेंगे। और उसको हम निकाल के तो गरम कर लेंगे हल्का सा। 1 किलो जो है ये हमने घी निकाल लिया। और अब हम इसको हल्का सा गरम कर लेते हैं। 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर है 100 ग्राम, तो मेल्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले जो है वो हम मूंगी की दाल जो है उसको फ्राई करेंगे। दाल हमारी जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है और खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब हम इसको निकाल के ठंडा कर लेते हैं। और ये हमारे भुने हुए चने, वैसे तो ये भुने हुए हैं लेकिन हल्का सा इनको भी फ्राई कर लेते हैं। चने हमने निकाल लिए। और अब हम ये फूल मखाने जो है वो फ्राई कर लेते हैं। और इसको हम हल्के चूल्हे पे करेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाए। और ये 2 दफा में करके तो हम फ्राई करेंगे इसको। 1 पाव जो है वो हमने फूल मखाने लिए। और ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। तो ये हमारे ताकत का खजाना जो है पंजीरी बनने जा रही है। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। और ये हमारे मखाने दूसरे वाले भी जो है वो भी फ्राई हो गए। तो अब हम इसको ठंडा करके तो ग्राइंड कर लेते हैं। और हम ये जो पिस्ता है इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ये फ्राई हो गई, अब इनको निकाल लेते हैं।
इसमें ऑयल डालेंगे, देसी घी डालेंगे और गोंद जो है उसको फ्राई करेंगे। तो ये भी 2 दफ़ा करके हम इसको फ्राई कर लेते हैं, ये भूल जाएंगे। और ये सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी होती हैं बॉडी के लिए। बिल्कुल जो है फूल जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो ये एक साथ में सारा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। और ये कमर दर्द के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा है। और जो कमर कस है उसको हम फ्राई नहीं करेंगे, उसका हम पाउडर बना लेंगे। पाउडर बना के तो फिर हम उसको मिक्स करेंगे। अब ये चीज़ें हमारी सारी जो है फ्राई हो गई हैं। तो जो बाकी हैं वो भी हम सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। कुछ जो है उनको थोड़ा दरदरा सा कर लेंगे और कुछ पाउडर बना लेते हैं। मूंगी की दाल भी ठंडी हो गई है तो उसको भी ग्राइंड करके उसको पाउडर बना लेते हैं। तो ये फ्राई हो गया है, निकाल लेते हैं। बहुत अच्छा सा फ्राई हुआ है ये। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं सारी, आप लोग ज़रूर बना के खाया करें सर्दियों में। तो औरतों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी ये चीज़ें नहीं खाते तो आप मिक्स करके सारी उसको उनको बना के दे सकते हैं बच्चों को। तो मूंगी की दाल जो है वो ग्राइंड कर दें। तो इसको ग्राइंड करके तो साथ साथ हम इसको छानते रहेंगे और जो मोटी होगी उसको दोबारा से हम ग्राइंडर में डाल के छान लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। जो मोटी रह गई है इसको दोबारा से ग्राइंड कर लेते हैं। और इसी के अंदर दाल जो है थोड़ी और ऐड कर देते हैं। चीज़ें हमारी सारी जो है वो ग्राइंड हो गई हैं। इन सबको मिक्स कर लेते हैं। देसी घी डाल रहे हैं और सूजी डाल के इसको फ्राई कर लेते हैं। और साथ साथ जो है वो हमें जितना घी जरूरत पड़ता जाएगा हम डालते जाएंगे। घी जो है इसमें ज्यादा जाता है, काफी सारा। और ये इलायचियाँ हमने ग्राइंड कर ली हैं, तो इसको थोड़ी सी डालेंगे, बाकी बाद में डालेंगे। सूजी हमारी जो है वो भुनी जा रही है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और कलर भी इसका हल्का सा गोल्डन हो गया। अब जो हमने मूंगी की दाल को पाउडर बना के रखा था तो वो हम इसमें डाल देते हैं और इसको भी साथ में भून लेते हैं। और चूल्हा हल्का कर देते हैं ताकि ये जले ना। और घी भी हम साथ में और डाल देते हैं। अभी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसको हल्के चूल्हे पे हम 2 मिनट के लिए भून लेते हैं, फिर बाकी चीजें मिक्स करते हैं। ये हमने मखाने ग्राइंड किए थे, कुछ हमने बीच में मोटे रखे हैं तो इनको अब हम डाल देते हैं। साथ ही इसमें हम बादाम ग्राइंड किए वो भी हमने मोटे मोटे जो है डाले, ये डाल देते हैं। साथ में ये खसखस है, ये हम साबुत ही डालेंगे क्योंकि ग्राइंड भी इतनी नहीं होती है तो वैसे भी इसको साबुत ही जो है अच्छी लगती है। तो ये हम डाल देते हैं। और सौंफ को भी हमने मोटा मोटा कूटे तो ये डाल देते हैं। और ये भुने में चने जो हमने ग्राइंड किए वो हम इसमें डाल देते हैं। और ये 4 मग्स कुछ हमने साबुत रखे तो बाकी जो है वो हमने ग्राइंड कर दिए, पाउडर बना दिया है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये हमने पिस्ता ग्राइंड किया है, इसमें भी हमने थोड़ा मोटा मोटा इसको रखा है। चीजें हमने सारी जो है वो मोटी मोटी थोड़ी रखी हैं। और ये हमारा इलायची पाउडर, इलायचियाँ जो हमने ग्राइंड की हैं। और ये नारियल हमने ग्राइंड किए, तो ये खाली नारियल तो ग्राइंड नहीं होता, चॉप किए। तो इसके बीच में हमने भुने हुए चने डाल के तो इनको चॉप कर लिया था। और इसके भी हमने हल्के हल्के चंक्स रखे हैं, छोटे छोटे पीसेस जो है वो मुंह में आएंगे।
अच्छे लगेंगे। तो अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमने गोंद जो है उसको कूट लिया है, ग्राइंड कर लिए है, तो ये इसमें मिक्स कर देते हैं। और ये हमारी शक्कर है, तो शक्कर हमने आधा किलो ली है। वैसे सारी चीज़ें मीठी हैं, तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो कम कर लें। तो अपने टेस्ट के मुताबिक जो है। तो बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा है, थोड़े बड़े बर्तन में इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम बड़ा बर्तन रख के तो फिर आपसे मिलते हैं। अब ये जो हमने घी रखा है तो इसको डाल देते हैं। ये 1 किलो और 200 ग्राम घी था, तो अगर जरूरत पड़ा तो और भी डालेंगे। काफी सारी ये लग रही है, काफी सारी बनेगी चीनी और जरूरत पड़ेगी। अगर आप घी कम भी रखना चाहे तो कम भी रख सकते हैं, और बाज़ लोग बहुत ज्यादा ऑयली वाली नहीं खाते, आप कम भी रख सकते हैं। इसको हम हल्के चूल्हे पे जो है मिक्स करेंगे। और ये कमर कस जो हमने ग्राइंड की है, इसको हमने भुना नहीं था, तो इसको हम डाल देते हैं। ये कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों के कमर में दर्द है तो वो इसको खाली पाउडर के फॉर्म में भी ले सकते हैं, और इसमें मिक्स करके भी ले सकते हैं। तो अगर आपके कमर में दर्द हो तो फिर पाउडर बना के तो आप रख लें, और 1/2 टीस्पून जो है वो आप पानी के साथ इसको ले सकते हैं। ये हमने छुआरे जो लिए थे उनको मोटा मोटा काट लिए, तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। और किशमिश जो थी वो भी हमने साफ कर लिए, और इसको भी हम एंड पे डालेंगे। और घी हमें थोड़ा कम लग रहा है, जो है इसमें और मिक्स कर लेते हैं। और ये हमने हल्दी जो है 1 टेबलस्पून हम इसमें हल्दी डाल देते हैं। ये देसी हल्दी है, इसको मैंने घर में ग्राइंड की है। ये भी बहुत अच्छी होती है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। और पंजीरी हमारी जो है बहुत मज़ेदार सी बनके तैयार हो गई है। तो वो आप लोग बनाएं, और सर्दियों में एक दफ़ा किशमिश हमने डाली है, और मीठा जो है बहुत मुनासिब है, मैंने चेक किया है। तो शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। हमने इसमें गुड़ डाला है, चीनी नहीं डाली। आप बनाइएगा ज़रूर और मुझे फीडबैक दीजिएगा। इसको हम बोतलों में भर के तो रख लेंगे। ये पूरी सर्दियाँ जो है बहुत अच्छे से आप बच्चों को दें, बड़ों को दें, सबको दें। ये पंजीरी हमारी जो है माशाल्लाह तैयार हो गई है। तो आप लोग बनाइएगा ज़रूर और मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो सर्दियों की सौगात जो है हमने आपके साथ शेयर की है। तो अगली वीडियो तक इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।